सरफराज खान मुंबई के बल्लेबाज। बहुत टाइम से बातें थी कि भाई सरफराज खान को टीम इंडिया में मौका कब मिलेगा। राजकोट का मैदान इंग्लैंड के अगेंस्ट बहुत शानदार मौका मिला, उसको बनाया। हमारे आपकी तरह हमारे न्यूज़ रूम में भी काफ़ी सारी बातें थी कि सरफराज को खेलते हुए देखना चाहते हैं। सौरभ लगातार बात कर रहे थे सरफराज के ऊपर जब वो बैटिंग कर रहे थे उस टाइम भी। तो पहले सौरभ से पूछते हैं कि कैसी लगी उनकी बैटिंग। देखिए मैं चूँकि आप लोग स्पोर्ट्स डेस्क में हैं तो आप लोग लगातार देख रहे थे। मैं आप लोगों से बीच बीच में स्कोर पूछ रहा था, तो मेरी दिलचस्पी थी पहले कि रोहित की सेंचुरी हुई कि नहीं, क्योंकि जब मैं आया था ऑफिस तब रोहित और बापू खेल रहे थे। तो इस पे मेरी और दद्दा की बहस भी हुई कि बापू किसे कहा जाता है। दद्दा का कहना था कि अक्षर पटेल को बापू कहा जाता है, फिर हमारा और अभिनव का कहना था कि इनको। मुझे ना एक श्रीराम वीरा करके राइटर हैं, क्रिकेट जर्नलिस्ट है इंडियन एक्सप्रेस के, बहुत अच्छा लिखते हैं। इनफैक्ट हाँ, श्रीराम वीरा। इनफैक्ट क्रिक इन्फो के कुछ राइटर्स जैसे शारदा उग्रा वगैरह और श्रीराम वीरा, संदीप द्विवेदी, वंडरफुल राइटर्स द वे दे राइट। तो मैं उनका एक रिपोर्ट पढ़ रहा था राजकोट के टेस्ट से एक दो दिन पहले, तो वो भी ध्यान आ रहा था क्योंकि उसमें इस बात पे बहुत फोकस था कि रविंद्र जडेजा पिछले कुछ वक्त से टेस्ट में अपनी परफॉर्मेंस दुरुस्त नहीं रख पाए, जबकि एक दौर था 2018 का जब वो बैक टू बैक बहुत अच्छा कर रहे थे। खासतौर पे इंग्लिश टूर की बात हो रही थी, बॉलिंग में भी उतनी चमक नहीं दिख रही थी। तो होपफुली, क्योंकि अभी उनके कुछ पर्सनल ट्रबल भी रहे, उन पे उनकी वाइफ पे उनके फादर ने कमेंट किया, और मेरा घर में ये मानना है कि किसी के भी घर के मसले वो पब्लिक में ना ही डिस्कस हो तो अच्छा हो, हमारे आपके घर के या रविंद्र जडेजा के भी। तो उनकी परफॉर्मेंस पे बहुत नज़र थी, और सरफराज की परफॉर्मेंस पे मेरी इसलिए नज़र थी क्योंकि जैसी वो दंगल फिल्म है ना, तो सरफराज का बिल्कुल मैं, हमारे भाई हैं मुंबई में रहते हैं, उनसे बात कर रहा था, बिल्कुल दंगल जैसा मामला है कि पिताजी क्रिकेट कोच। व्हेन आई सी हिम ऑन स्क्रीन तो मुझे सबसे पहले आप लोगों से थोड़ा सा पहले की ये बात है, डेविड बून एक क्रिकेटर होते थे ऑस्ट्रेलिया के, बल्कि शॉर्ट हाइट, मूछें भी रखते थे। तो जो हम लोगों की सबसे पहली वर्ल्ड कप की मेमोरी है, ऑस्ट्रेलिया में हुआ था बेंसन एंड हेजेस वर्ल्ड कप, तब हम डेविड बून को देखते थे, एकदम टिक के लंगर डाल के खेलने वाला आदमी। तो सरफराज को देख के वो फील आ रहा था। हम लोग लगातार ये पढ़ रहे थे कि डोमेस्टिक में इनकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है, आईपीएल में भी कुछ एक बार जिक्र आया। हाल के दिनों में हम जिस तरह के फिट क्रिकेटर्स को देखने के आदी हुए हैं, लाइक केएल राहुल, विराट कोहली, ही टॉप्स द चार्ट। सरफराज उससे इतर हैं। जैसे हम लोग कानपुर के दर्शनपुरवा के सेंट्रल पार्क में जो क्रिकेटर देखेंगे जो कि हुसड़ के छक्का मारेगा, जो चाँप के 112 मीटर जाएगा, वैसे हैं। रनिंग वनिंग पता नहीं कैसा है उनका। और हम हाल के दिनों में योयो टेस्ट और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें सुनते भी आए थे, तो उस इमेज में वो फिट नहीं बैठते थे। और फिर जब क्रिकेट के जानकारों ने बताया कि बिल्कुल दंगल जैसी कहानी, क्यों? क्योंकि फादर कोच, बहुत ही मॉडेस्ट बैकग्राउंड से ये लोग आते हैं, और फिर जब ये अलग अलग टीम में सिलेक्ट हुए तो उन टीमों के कोचेस कुछ और बता रहे हैं इन्हें करने को, टीम की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, और फादर कह रहा है कि ऐसा खेलो वैसा खेलो। आज भी दद्दा बार बार नाखुश हो रहे थे कि बार बार फादर पे फोकस क्यों जा रहा है। और ये बड़ा काबिले गौर था कि फैमिली की निराशा, खुद सरफराज की निराशा, जिस तरीके से वो आउट हुए, क्योंकि वो रविंद्र जडेजा का कॉल था, इट वॉज अ रॉन्ग कॉल ऑन जडेजा साइड। और उसके बाद रोहित शर्मा ने जैसे टोपी फेंकी, जितने गुस्से में, कि एकदम बिल्कुल सेट खेल रहे हैं दोनों तरफ से, एक 99 पे, एक 62 63 पे, तो वो बहुत डिसअपॉइंटिंग था। आई एम हैप्पी कि फाइनली सरफराज को मौका मिला है, और बड़ी अलग सी शैली है, क्योंकि मुंबई स्कूल ऑफ क्रिकेट की जो एक टेस्ट मैच की टुक टुक शैली है वो उससे इतर दिख रहे थे। थोड़ा सा, दो इट्स टू अर्ली टू से, आपको ध्यान होगा वीरेंद्र सहवाग का जब डेब्यू हुआ था तो ही वॉज अ मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, है ना। हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि पाँचवें छठवें पर आने वाले बल्लेबाजों की उतनी मशक्क़त नहीं होती क्योंकि बॉलर और फील्डर थक जाते हैं। मैं इससे कतई इत्तेफाक नहीं रखता हूँ, ये भी दद्दा कहते हैं। दद्दा, जो दर्शक नए उनको बता दें, ललन टॉप के स्पोर्ट्स एडिटर हैं। उनका नाम दद्दा है, लोग प्यार से उन्हें सूरज बुलाते हैं। तो आई एम वेरी हैप्पी कि सरफराज का डेब्यू हुआ। करोड़ों क्रिकेट दर्शकों की तरह निराशा होगी कि वो जिस तरीके, रन आउट कोई भी हो एक निराशाजनक होता ही है। मतलब अगर सबसे ज़्यादा अनफॉर्चुनेट कोई आउट है तो वो रन आउट है, राइट। आप बोल्ड हो जाओ, आप कैच हो जाओ, नहीं कर दो, वो सब ठीक है ना। पर वी आर हैप्पी कि रोहित शर्मा और बापू, रविंद्र जडेजा, दो की सेंचुरी हुई है, स्ट्रांग दिख रहे हैं।
एंड दिस इज़ द काइंड ऑफ क्रिकेट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम आवर टीम इन होम टर्फ, मतलब अब्रॉड भी, कि एक टोटल डोमिनेंस के साथ खेलें। और ये जितना ये हल्ला मचा रखा है, बैच बॉल, ये बॉल, वो बॉल, ऐसी की तैसी, तो ओवरऑल बढ़िया रहा। ओवरऑल बढ़िया रहा, रन आउट हाँ, रन आउट वैसा रहा। और बाकी यशस्वी जायसवाल बहुत अच्छा कर रहे हैं, शुभमन गिल आउट ऑफ फॉर्म दिख रहे हैं लगातार, तो वो एक चिंता का विषय है, क्योंकि अंततः स्कोर बोर्ड से स्टारडम तय होता है। इश्तिहार कैसे कर रहे हैं, दिख कैसे रहे हैं, कितनी पार्टियों में जा रहे हैं, आपका निजी मसला है। आई एम नोबडी टू कमेंट, आई एम अगेंस्ट दिस। सबको चिल करना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए, पर स्कोर बोर्ड पर रन, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो हम न्यूज़ रूम में भी कहते हैं। आप बढ़िया रिपोर्टिंग करो, बढ़िया कॉपी लिखो, उसके बाद जो उधम करना है करो। वापस सरफराज पे लौटते हैं। 2-3 चीज़ें सौरभ ने खास तौर पे मेंशन की कि फिटनेस पे बहुत ज़्यादा बात हुई थी, और दद्दा से ही बात कर लेते हैं, ज़रा घूम जाइए ना प्लीज़। फिटनेस पे बात हुई थी, और ये बात हुई थी कि नंबर 5-6 पे आके बैटिंग करते हैं तो बॉलर्स थोड़ा सा थक जाते हैं। हाँ, बिल्कुल, ज़ाहिर-सी बात है, रणजी ट्रॉफ़ी का जो लेवल है हमने देखा ही है कि किस तरीके से यहाँ पर गेम होता है और एक-एक सेशन में 300-300 रन बन जाते हैं, तो निश्चित तौर पर ये चीज़ उनके खिलाफ जा रही थी और ये लगातार बिल्कुल नहीं जा रही। ये वही आदमी है जो कॉलम लिखता है कि रणजी ट्रॉफी को और डोमेस्टिक क्रिकेट को ये इंटरनेशनल रेप्यूट वाले क्रिकेटर सीरियसली क्यों नहीं लेते हैं। मतलब हलवा है क्या, फिर तो कोई भी रणजी ट्रॉफी जाके जीत जाए। ये क्या बात हुई? ये इनका कुछ मुझे पर्सनल लग रहा है। इनका जैसे धोनी के खिलाफ था, वैसे ही क्या सरफराज के खिलाफ भी है? सरफराज से मेरी क्या तुलना, क्या पंगा, मैं तो कभी मिला भी नहीं। और ये रीज़न देखिए, आप इसको कितना भी डिनाई करें, लेकिन रणजी ट्रॉफ़ी अगर आप फॉलो करेंगे तो पता चलेगा उसमें कुछ बचा नहीं है रणजी ट्रॉफ़ी में। आप खुद देखिए, टीम सिलेक्शन आईपीएल पे होता है, आप आईपीएल का एक सीजन अच्छा करो, आप आ जाते हो टीम इंडिया में। ध्रुव जुरेल, नॉट अ ग्रेट थिंग, बट इट इज हैपनिंग इन इंडिया। तो आप उसको क्रिटिसाइज करो ना। मेरे क्रिटिसाइज करने से क्या होगा सर? आप स्पोर्ट्स एडिटर है ललन टॉप की, एक मजबूत आवाज है लोकतंत्र में। कुलदीप जी देखिए, आईपीएल के बेस पे सिलेक्शन होता है, ये रणजी ट्रॉफी मैंने डजंट सुना नहीं मैटर। कि रणजी ट्रॉफी को डिस्कार्ड कर रहे हैं। नहीं, दद्दा क्या कह रहे हैं मैंने सुना नहीं, पर आई एम श्योर गलत कह रहे होंगे। पर हाँ, सरफराज के बारे में मैंने इनसे ये कहा था कि सरफराज धोखा नहीं देगा। लोगों ने मीम उल्टे बना रखे हैं। मुझे मालूम था कि जब भी उसको मौका मिलेगा, से 2-3 चीज़ें बड़ी श्योर। मैं क्रिकेट एक्सपर्ट नहीं हूँ, क्रिकेट एंथुजियास्ट हूँ, इससे पहले ताने आए उधर से। बट 2-3 चीज़ें बड़ी बड़ी एश्योरिंग लगती हैं। एक तो जब कलाइयाँ चलती हैं किसी खिलाड़ी की, और जब कोई लेट कट मारता है, मतलब ये दो, इसमें फुटवर्क भी एक चीज़ है जो शायद उनका सबसे उनकी यूएसपी नहीं है सरफराज की, पर बाकी दोनों जो चीज़ें हैं, उनकी कलाइयाँ चलते हुए देखना और लेट, जितना लेट वो खेल सकते हैं, ये देखना बहुत ही सुखद था। और जो उन्होंने स्टेप अप करके छक्का मारा टेस्ट में, जो पॉजिटिव इंटेंट है, आई एम श्योर इस पे दद्दा एग्री करेगा ही, क्योंकि ये खुद एक अग्रेसिव अप्रोच वाला क्रिकेटर और जर्नलिस्ट भी है, जो अपनी बात कहने से हिचकता नहीं। सरफराज जो नए ज़माने का टेस्ट क्रिकेट है, जिसको कुछ लोग बेसबॉल कहते हैं और कुछ लोगों ने अलग तरीके से नए रूपांतरण जो हैं टेस्ट में, जिसमें ज़रूरी नहीं है कि 60 और 54 के स्ट्राइक रेट से ही रन बनाए जाएं। अगर कोई खेल सकता है चौथे 5वें नंबर पे आकर के, तो 100 के स्ट्राइक रेट से रन बना सकता है। सिर्फ 50 रन के 50 मतलब अर्धशतक में भी 1 या 2 छक्के लगा सकता है। तो वो इंटेंट उन्होंने जो दिखाया, वो बहुत मतलब गोइंग फॉरवर्ड लॉन्ग टर्म में टेस्ट मैचेस के लिहाज से, क्योंकि उनका रिकॉर्ड है, जब वो सेंचुरी बनाते हैं तो डबल सेंचुरी करते हैं, जो टर्न अराउंड रिकॉर्ड है लंबे स्कोर्स में कन्वर्ट करने का अपनी पारियों को, वो बहुत अच्छा है। तो मैं बहुत होपफुल हूँ कि उस पोजीशन के लिए वो एक अच्छे क्रिकेटर हैं, क्योंकि इसके पहले कुछ खिलाड़ी जो खेल रहे थे, मैं बहुत मुतमईन नहीं हूँ कि वो अच्छे खिलाड़ी हो सकते हैं, पर टेस्ट क्रिकेट में वो फिट हैं या नहीं। मतलब मैं बात कर रहा था शुभमन गिल को लेकर के दद्दा से, श्रेयस अय्यर को लेकर के भी, टेस्ट क्रिकेट को लेकर कई तरह के डाउट्स आते हैं मन में। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से सरफराज उम्मीद की फसल हरी होती है, ये याद दिलाते हुए आए हैं, और मैं बहुत होपफुल हूँ। प्रशांत कुछ कहना चाह रहा है। प्रशांत बताओ। हाँ, कुलदीप जी ने जो बातें कही उनसे मैं एग्री करता हूँ, और लेकिन मतलब सीधे पहले ये कहो कि मैं दद्दा से डिसएग्री करता हूँ। हाँ, तो मैं उसी पे आया। तो दद्दा एक बात जो बोल रहे थे कि रणजी में जो भी वो सारी चीज़ें, ठीक है, वो एक अपनी अलग डिबेट है। मुझे जो लगता है, जो मैंने आज बैटिंग देख के ऑब्जर्व किया, मैं शायद द्रविड़ और लक्ष्मण की वो जो एरा था, उसके बाद आज कोई एक बैट्समैन देख रहा था मैं, जो स्वीप बहुत अच्छा कर रहा था।
सरफराज ने बहुत अच्छे स्वीप शॉट मारे जो कि इस इंडियन टीम में मिसिंग था, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि ये लोग स्पिन नहीं खेल पाते थे, या जो भी चीज़ें आप बोलें। और इंटेंट की बात तो हमेशा होगी। और दिनेश कार्तिक मारता था, सचिन, द्रविड़, लक्ष्मण। लास्ट मेमोरी जो टेस्ट में पेडल स्वीप भी सचिन ने इजाद किया था। इजाद में मैं कह नहीं सकता, मतलब हाँ? आप पैडल बट दिनेश कार्तिक बहुत अच्छे, और टेस्ट में जो उनका एक दौर था वो ओडीआई में भी चला था, एक दौर था जिसमें वो बहुत अच्छे फॉर्म में थे लगातार दिनेश कार्तिक। उस समय वो बहुत अपनी पारियां स्वीप स्पिनर्स के खिलाफ स्वीप से बिल्ड करते थे। कितने भी स्कूप मारे हैं सूर्य कुमार यादव, पर डगलस मेरिलियर ने जो मारे थे ना, मतलब वो पहला नाम डगलस मेरिलियर का है। जहीर खान बॉलिंग कर रहे थे और एकदम क्रीज के अंदर वाली यॉर्कर पड़ रही थी, एकदम छूटते ही वो बोल्ड था उस पर। वो दिलशान, दिल स्कूप जिसे कहा हाँ, गया। वो दिलशान तो खैर मारते ही थे बाद में, लेकिन जो वो जिम्बाब्वे वाला मैच था जिसमें डगलस दिल मेरिलियर स्कूप अलग था स्कूप से, मतलब कुछ उसमें टेक्निकल ये स्वीप पता और नहीं, पैडल टेक्निकल स्वीप तो है ये मतलब। बताएंगे। हाँ, वो मतलब वो नीचे से उठा के। पर सूर्या वो भी खेलते हैं, सूर्या वो भी खेलते हैं। बाय द वे ये वाला स्कूप कब वो भी खेल देते थे सचिन स्पिनर्स पर, लगभग उठा के खेल देने वाला। पहला टेस्ट मैच इसी सीरीज में हारे भी, क्योंकि आप बेसबॉल की बात कर रहे हो। और जगह इंग्लैंड का जो अटैक था वो रिवर्स स्वीप और स्वीप लेके आए थे, आप हारे भी उसी से ही हो, जो अपने खिलाड़ी भूल गए, वही मैं जिक्र करना चाह रहा हूँ। तो मतलब बात वही है कि स्वीप के बिना आप स्पिन अटैक को तो टैकल नहीं कर सकते हो। ये तो अलग प्रॉब्लम है ना, मतलब कि आप एकदम डिफेंस में चले जाते हो, अगर आप हारते हो तो आप अपने शॉट्स खेलना छोड़ देते हो। हाँ, मतलब कुल मिला के देखिए, एक संस्कृत का गरिमा जी बहुत सुंदर शब्द है, मुझे बहुत प्रिय है ये शब्द। इसको कहते हैं स्वधर्म। आपका टेम्परामेंट क्या है, आप अपना गेम, अपनी स्ट्रेटजी उसके इर्द गिर्द बिल्ड करो। कभी कोई अति विशिष्ट परिस्थिति हो, जैसे सचिन ने तय कर लिया था एक इंग्लिश टूर पे, एक इंग्लिश उसमें कि खेलेंगे ही नहीं रहे, है ना, क्योंकि वो उस पर आउट हो रहे थे नर्वस 90 से, और वो अनुशासन पर, वो एक रेयरेस्ट ऑफ रेयर होता है जब आप अपना वो अस्त्र निकालते हो। अदरवाइज आप बोलो सहवाग को कि तुम ऐसे मत खेलो, आप बोलो चेतेश्वर पुजारा को वैसे मत, आपका एक स्टाइल है और आपको उसके हिसाब से खेलना चाहिए। तो अपने यहाँ जो लोग, इनफैक्ट जब मैं श्रीराम वीरा की रिपोर्ट का जिक्र करा तो उसमें ये बात आई कि जिनका स्वधर्म है अटैकिंग की, वो चढ़ के ही खेलते हैं, जिसको हम लोग बहुत ही क्रिकेट भाषा में कहते हैं ना, चढ़ के खेलो, एकदम गेंद पे चढ़ के, ऐसे वैसे। जब लोग आप लोग बॉल कर रहे होते तब भी हम लोग बोलते हैं सचिन ये हमारे टीम में हैं, हमारे ओपनर हैं, है कुछ लप्पेबाज भी हैं जैसे अभिनव है। आओ आओ बेटा, सचिन तो बहुत बढ़िया खेल के आए, कितने मारे हो तुम? 78। कितनी गेंदों मारे हो इस पे, बताओ इस पे? 46 बॉल्स। 46 पे। ओपनिंग में गए थे क्या? सारे सचिन ओपन नहीं करते हैं। हाँ, तो धास भी होते हैं, हाँ, कुछ धास भी होते हैं। धास। नीचे आता है ना अंडर 19 वर्ल्ड कप। हाँ, बढ़िया एकदम खेले। तो हम लोग नहीं, क्रिकेट में बड़ी बार बात होती है कि गेंद पे चढ़ के खेलो, चढ़ के खेलो। तो हम लोग बात करें कई लोग कि नहीं साहब टेस्ट मैच है, टेस्ट मैच है। वो सर हम तो T20 खेलते हैं ना। हाँ, टेस्ट के हिसाब से तो खेल ही नहीं सकते, नहीं तो पीछे से गालियां पड़ती हैं। ये नहीं बोलना था माइक पे, ये नहीं बोलना था, संभाल के, शाबाश। होता कौन है ये बताइए। नहीं नहीं। हाँ, अभिनव जी कुछ आप जोड़ना चाहेंगे? सरफराज की बैटिंग मैंने नहीं देखी, लेकिन 2-3 उससे जुड़े मीम पर जरूर पत्रकार हूँ तो बोलूंगा तो बोलूंगा तो है ही। तो उससे वो एक क्लिप बहुत वायरल है, जिस हिसाब से वो अपने, जैसे वो अपने पिता से मिल रहे हैं। वासेपुर वाली? नहीं, वो अपने पिता से जब मिल रहे हैं, गले मिल रहे हैं, और वो एक बड़ा ही क्योंकि सरफराज को हम लोग लगातार देख रहे हैं कि उसका रन काफ़ी बन रहे हैं, लेकिन उसको मौका नहीं मिल रहा है। आज वो उसके फादर और मदर वहाँ मौजूद थे, और जिस तरह से वो गले मिलते हैं, और वो पत्नी थी वो, अच्छा, तो अपने पिता को जिस तरीके से वो उनकी टेस्ट कैप टच करते हैं, वो एक बहुत इमोशनल मोमेंट था। और एक बहुत मज़ेदार वो आकाश चोपड़ा के लिए ये वासेपुर वाला मीम चल रहा है। क्या? सरफराज फादर व्हेन ही मीट्स जडेजा। अच्छा, हाँ, हमको अपने आप में मत दिलाई, हम अलग है। हाँ, नहीं, मैंने तो कहा आई एम वेरी हैप्पी दैट बापू। अच्छा, देखिए, मतलब पता नहीं इस पे हमें बात करनी चाहिए। हाल फिलहाल में जडेजा का एक ट्वीट आया था, तो एक अखबार है, उसने उनके पिता का इंटरव्यू किया था, उसको लेकर के बातचीत हुई थी। तो एक वो भी अपने एक परिवार के द्वंद्व से गुजर रहे हैं, उसके बावजूद एक अच्छी इनिंग आज उनकी आई, जो एक मेंटल प्रेशर तो होता ही है ना किसी दूसरी के। चीज़, ये हिंदुस्तान की बहुत ख़राब रवायत है कि
बहुओं पे दोष मढ़ना कि साहब हम भाइयों में तो सब ठीक था, हम बाप बेटे में सब ठीक था, ये पराए घर से लड़की आई और सब बिगाड़ दिया। ये बहुत प्रॉब्लमेटिक है। मुझे नहीं पता कि उनकी फैमिली की क्या डिटेल्स हैं और वो जानना ना मेरे अधिकार में ना मेरी रुचि में है, पर टू ऐसे विलेन बना देना कि साहब ये रीवा बा जडेजा आई और हुआ, तो खैर लेट्स गेट बैक टू क्रिकेट, देयर फैमिली। एक बात जडेजा पे, मतलब हमेशा ना उनको ऐसे, मतलब मुझे लगता है कि वो अंडररेटेड बैटर की तरह देखा गया। मतलब उनको कि यार बॉलर तो बढ़िया है लेकिन बैटिंग कर लेता है। हाँ, मतलब बॉलर टेस्ट में बहुत अच्छा बॉलर है। टेस्ट में रविंद्र जडेजा बहुत अच्छे गेंदबाज हैं, लेकिन बैटिंग में स्पिन की जरूरत नहीं। अनिल कुंबले भी स्पिन नहीं कराते थे। अनिल कुंबले भी भारत के सबसे बड़े स्पिन गेंदबाज भी स्पिन नहीं कराते। स्पिन की जरूरत ही नहीं है। वो आया था, क्या नाम है वो, जो श्रीलंका का मिस्ट्री स्पिनर था, अजंता मेंडिस, उसकी स्पिन कहाँ होती थी? तो ना के बराबर थी। क्या झिलाया उसने एक सीरीज में, क्या झिलाया। लेकिन जो बैटिंग उन्होंने ऊपर आके आज की है ना, मतलब वो कमेंडेबल है। और इसमें फिर सेंचुरी रोहित की मारी है। कप्तानी भी है कि उन्होंने वो ऑर्डर चेंज किया। मतलब हालांकि कई लोग, कई जल कुकड़े इस पर भी कमियां खोजेंगे, उनको हर चीज से कमी है, क्या ये प्रयोग ना करे तो। कोहली रवि शास्त्री ने भी वैसे मना ही किया था कि सरफराज को भेजना चाहिए था। देखिए रवि शास्त्री इस बिजनेस में है जहाँ पे उनको राय देनी ही देनी होती है। नहीं, ठीक ये है? बात उन्होंने कही थी सरफराज की 50 से पहले और जडेजा की सेंचुरी से पहले। अब उनसे पूछना चाहिए कि डू यू स्टिल स्टैंड योर, जो आपने डू बोला यू था। स्टिल स्टैंड बाय योर रिमार्क? हम अपने इन हाउस रवि शास्त्री से पूछ लेते हैं। हाँ बिल्कुल, सरफराज को पहले आना चाहिए था। सेंचुरी सरफराज भी बना सकता था वहाँ पे भाई। वैसे वो अभी भी बना सकते थे। का गेम है स्पिन का अगेंस्ट, वो बना सकता था वहाँ पे, लेकिन आप डर गए, आप डिफेंसिव हुए। आप डिफेंसिव हुए क्योंकि अब आपके पास रवि शास्त्री और विराट कोहली नहीं है, तो आप डिफेंसिव हुए। आप उसको ज्यादा बोल देंगे ये डिफेंसिव स्टेप था आपका। आपने जडेजा को भेजा वहाँ पे विकेट रोकने के लिए, ना कि आपका ये, आप जब 33 पे 3 हुए तो आप डर गए। अपने ही होम ग्राउंड में पाटा पिच, प्रॉपर पाटा गेंद, जरा सी हिल नहीं रही, जरा सी स्पिन नहीं हो रही, आप वहाँ डर गए। वहाँ पे आपको सरफराज को डालना चाहिए था। जो क्रिकेट खेलता की खेलता स्ट्रेटजी है ना, वो समटाइम्स यू हैव टू टेक अ कपल ऑफ स्टेप्स बैक अटैक करने हम के नहीं लिए। लेते थे बैक स्टेप, वो वही है कि कोहली। ठीक है। इसीलिए रोहित शर्मा कैप्टन है और आप स्पोर्ट्स एडिटर हैं। मतलब ये तो कोई बात नहीं हुई ना यार, दे नो देयर गेम। हाँ, इस पे बोले। हाँ, डेब्यू का जिंक्स होता है, इसको रोकना था। मतलब एक तरीके की एक होता है ना अपने अंदर की, नहीं आप बहुत एंग्सियस हो गए, खेल माइट भी नॉट, मतलब नॉट मेनली, लेकिन हो सकता है वो। आप सरफराज को अच्छी कंडीशंस में लाना चाहते थे। लगी तो कैसा हो। जैसे मैं तुम लोगों को खुराक देता था कवर में फील्डिंग करते हुए, कवर में सौरभ त्रिपाठी जी फील्डिंग करते थे, आपके फेवरेट फील्डर कवर्स के। मैं जब जैसे, तो वैसे ये रोहित शर्मा भी खुराक तो देते ही बहुत भद्दी गालियां देता है ये, बहुत रहता है। मैं बद्दी गालियां नहीं देता था। आपको तो हमने कहा नहीं कि आप गालियां देते थे। देखा कि बोला कि वैलेंटाइन में हम कहाँ जा रहे हैं, तो वो बोलता है कि जो है गार्डन जाते हैं, तो बोलता नहीं गार्डन नहीं जाना है। बोलता है गार्डन में कोई घूमता नजर आया तो। ऑडियंस के लिए नहीं रहते हैं मैदान पर, उनको चिंता ये नहीं। डीके ने बोल दिया है। सब लोग सब पर ये तो ऐसी गालियां और किसी की नहीं आती सर, स्टम्प माइक पे विराट जितने भाई रोहित से की सीखा आती है हैं। उन्होंने। नहीं, विराट भाई की माइक पे नहीं आती थी। आती शाम तक खेलेंगे, शाम तक खेलेंगे, गालियां नहीं आएंगी। अपने प्लेयर को माँ बहन की गाली तो नहीं दी विराट ने। आप बता दीजिए कोई एक वाकया। उसको इतना वो स्पोर्ट्स धोनी ने दी थी शायद। किसी को भी माँ बहन की, बाप भाई की गाली नहीं रोहित देनी देता है, चाहिए। रोहित देता है, धोनी रोहित देता है, धोनी देते हैं। धोनी जी ने मनीष पांडे जी, देते हैं, रोहित देता है। अरे कितना बायस है तेरा संपादक। धोनी जी ने मनीष पांडे जी को नॉन स्ट्राइकर एंड पे खड़े थे, उनको गाली दी थी। नहीं, उससे पहले तो नेहरा जी ने भी कोहली वो कहा तो था। नहीं, धोनी जी ने। भैया वो इस तरह से जज करेंगे तो देखो, खेल एक अलग ही तरह का मैदान ये है। तो जो भाई अच्छा एक खेल बात एक- बताओ, जब तुम गेंद फेंकते हो बढ़िया फ्लाइट डाल के, बॉलर बैट्समैन मिस टाइम करता है, गेंद हवा में टंगती है, और जब कैच गिरता तो रोज का है ना। नहीं, एक सेकंड, हाँ, कैच बोलिए, गिरता है तब तुम क्या ये रिचाएं रोज का पढ़ते है। हो? आधी टीम यहाँ पर बोल दीजिएगा मैंने रिएक्ट किया पिछले 6 महीने में एक कैच ड्रॉप 6 महीने के पहले उसके पहले सर आप खेलने आते थे ना, तब अलग माहौल होता था। दद्दा मैदान के बाहर रिएक्ट करते हैं, मैदान में नहीं। मैं एकदम react नहीं करता, छोड़ दो कोई दद्दा दिक्कत नहीं। ग्रुप से निकाल देता है ना, व्हाट्सएप ग्रुप से निकाल देगा, जाटो तखलिया। उस मामले में अलग है, ठीक है। मैं पिछले दिनों अपनी वार्डरोब सेट कर रहा था, तो बहुत सारे कपड़े ऐसे समर के कपड़े अलग, आप विंटर ऐसे आगे पीछे करते हो ना, कुछ पैक कर दिए। दद्दा की दी हुई जर्सी, दद्दा 11 की, मैंने घर वालों को मैंने कहा इसको हाथ मत लगाना, ये तो फ्रेम होगी, ये दद्दा ने हमको दी है जर्सी, हम उनकी टीम के प्लेयर हैं। खैर, इंडिया प्लेड वेल, वी आर वेरी हैप्पी। और सरफराज ने जैसे रन बनाए ना, बॉल टू बॉल, मतलब एक 66 गेंद रन बनाए, कितनी बॉलों में
हाँ, तो वो देख करके एक बार सहवाग की भी याद आती है। हम लोग तो छोटे थे तो ये तक चलो मैच देखने चले नहीं कुछ लोगों को जावेद मियांदाद की याद आ रही थी कि मतलब जिस तरीके से गैप्स फाइंड करते हैं। सहवाग ये जो आप लोग चुन चुन के हाइट और आयतन के हिसाब से उदाहरण चुन रहे हैं ना, मैं देख रहा हूँ। डेविड बून हमने चुना, आप लोग जावेद मियांदाद और सहवाग को लेके आए। उसने खुद कहा है कि वो मियांदाद की तरह खेलता है, उसके पापा को लगता है कि वो मियांदाद की तरह खेलता है, बयान है उसका ऑन द रिकॉर्ड। और सहवाग एक वजह थी जिसको लेकर के हम लोग टेस्ट मैच देखना शुरू किए कि हाँ टेस्ट भी देखा जा सकता है, एक दिन में 400 रन भी बनते हैं। ये सहवाग के टाइम पे ही आया। तो अब अगर उस तरीके से सहवाग नई घूमती गेंद को पर्थ में मारता था 195, ये 5वें 6ठे नंबर पे आ रहा है, मार रहा है पुरानी गेंद को। व्हाट इज योर इशू विद मिडिल ऑर्डर्स? सर मिडिल ऑर्डर से कोई इशू नहीं, ये तुलना नहीं, बेकार है ना। नहीं। आप बताइए जेसन गिलेस्पी 145 फेंक रहा है, उसको सहवाग मार रहा है, यहाँ कहाँ 120 फेंक तो रहा है? लेकिन इसमें एक ये भी तो रहेगा ना कि जब आपकी गेंद पुरानी हो गई तब दूसरे तरह की समस्याएं भी तो होती होंगी ना, बॉल टर्न ज्यादा, अनप्रेडिक्टेबल ज्यादा। तो व्हाई आर यू टेकिंग द क्रेडिट अवे फ्रॉम हिम? नहीं सर, सहवाग ऐसा लग रहा है जैसे 5वें 6ठे वालों को घर बैठ जाना सहवाग की चाहिए। तुलना के खिलाफ हूँ मैं बस। भैया एग्री करके बात सही होगी। देखिए भैया एग्री करके कंपेयर नहीं, उन्होंने कहा कि हमें याद आता है इसको देख के। यशस्वी को कर रहा था भाई, सहवाग एक होता है, ऐसे 309 ऐसे मारे। यशस्वी को सहवाग बनने की जरूरत भी नहीं है, यशस्वी बने। सहवाग ने भी कह दिया है कि ये सब हटाओ यहाँ से, ये तुलना मत करो। हाँ सहवाग भैया विधायक जी, ये सब नहीं उसमें चलेगा। बहुत सारे ग्लिम्स ऐसे हैं ना जो बहुत सरफराज के खेल में ग्लिम्स बहुत सारे ऐसे हैं जो ऐसा लगता है कि ये इसको मौका मिला, ये लंबा खेलेगा। से परफॉर्म करते रहे, ये कैविट देना जरूरी है ना कि वी आर विशिंग कि सब अच्छे से परफॉर्म करें। खेलेंगे है ही क्या, कंपटीशन का है। शुभमन गिल का 30 का एवरेज है, यशस्वी की भी 2-4 अच्छी इनिंग आएंगी। कोई कंपनी ये खेलेंगे, यशस्वी लंबा खेलेंगे, सॉरी सरफराज। बड़े होके कैग की नौकरी करना चाहते थे क्या? सर मैं तो आप सपोर्ट कर रहा हूँ सरफराज का, सरफराज लंबा खेलेगा। बड़े होके कैग की नौकरी करना चाहते नहीं ये मैं 2 टूक कह देता है, इसलिए इस पे आप निशाना ज्यादा साधते हैं। सीधी बात अभिधा में कह रहा है। कंपटीशन है ही नहीं ना आपके पास, इतनी घटिया बैटिंग कर रहे हैं आप पिछले 4-5 साल में। सुनते ही ना हमको मशहूर बल्लेबाज मनोज तिवारी ध्यान आते हैं। दिल्ली मनोज तिवारी एक ही हैं, दिल्ली से सांसद हैं वो। उनका एक गाना है, एमए में लेके एडमिशन, कंपटीशन देता बचवा हमार। बस इससे चाहिए आपको पोएटिक। पूरा गाना सुना देंगे तो कॉपीराइट आ जाएगा। मैं आपको आता भी नहीं, मुझे भोजपुरी भाषा नहीं है। आपका तो सर काम ही है भोजपुरी समझना। सुबह जब आपका अब आप इंस्टाग्राम खुलता है बहुत ज्यादा कहीं जा रहे हैं। हाँ प्लीज नॉट हियर। तो कहीं से भी कट लगा कि ये सब हटा दे। नहीं हटना कुछ नहीं है, बस इसी गुस्से पे क्लोज करना, करो क्लोज। खैर एनीवेज, डे 1 इंडिया वर्सेस इंग्लैंड बहुत शानदार गुजरा। 2 सेंचुरीज लगी, टॉप ऑर्डर नहीं चला, यशस्वी नहीं चले, शुभमन गिल नहीं चले, ये सारी चीजें आपने देख ली होंगी। दूसरा दिन शुरू होगा रविंद्र जडेजा और कुलदीप यादव के साथ। ध्रुव जुरेल जिनका डेब्यू हुआ है वो भी आएंगे कल, और मजा आएगा। आप देखते रहिए दी ललन टॉप और ललन टॉप स्पोर्ट्स। थैंक यू। ऐसे मजेदार कंटेंट लगातार देखने के लिए तुरंत सब्सक्राइब कीजिए ललन टॉप स्पोर्ट्स।